हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज मंडे मॉर्निंग है, धीरज का ऑफ है तो हमारे लिए वीकेंड है। आधू और परी अभी तक सो रहे हैं गाइस। धीरज भी ऑलमोस्ट बस नहाकर आने वाले होंगे। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ एंड ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठे बनने वाले हैं एंड आज गाइस वेदर फोरकास्ट में था कि सारी रात बारिश होने वाली है, बट बारिश हुई नहीं है। और अभी ऐसा मौसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बस कभी भी बारिश हो सकती है। इतना प्यारा मौसम हो रहा है गाइस। और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है इस प्यारे प्यारे मौसम के साथ। देखो गाइस, कितना प्यारा मौसम है। वेदर फोरकास्ट में तो आ रहा है कि बारिश सारा दिन होने वाली है, बट मुझे लग नहीं रहा है ऐसा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बस धूप निकल आएगी। गाइस, टाइम अभी मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं एंड परी बिल्कुल हमारी रेडी है और हम सब जा रहे हैं परी को ड्रॉप करने के लिए। आपको पता ही है, अभी परी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई है ग्रेड 8 से, तो अब वो हाई स्कूल में जाएगी एंड ग्रेड 9 में सभी बच्चों को मिनिमम 40 आवर्स वॉलंटियर वर्क शो करना होता है। एंड परी का भी आज डे 1 है वॉलंटियर वर्क का और उसको अपना वॉलंटियर वर्क करना है सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में। तो हम ऑलमोस्ट सेंट जोसेफ हॉस्पिटल पहुंच गए हैं गाइस। देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये। टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना गाइस। ऐसा लग रहा है कि अभी तो परी जस्ट बॉर्न हुई थी, हम उसको डे 1 किंडरगार्टन में छोड़ने के लिए जा रहे थे और आज परी ग्रेड 9 में आ गई है। इतनी बड़ी हो गई है कि वो वॉलंटियर वर्क के लिए जा रही है। सच में गाइस, पता ही नहीं चलता बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बस अब हम परी को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, फिर देखते हैं यहाँ से कहाँ जाते हैं। सो गाइस, परी को ड्रॉप कर दिया है और अब हम सोच रहे हैं कि ग्रॉसरी कर लेते हैं। बार बार आना मुश्किल होता है, एक ही बार काम निपटेगा और बाद में घर जाकर हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सो गाइस, पहुंच गए हैं हम फिर से अपने फेवरेट ग्रॉसरी प्लेस यानी कि वॉलमार्ट में। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि धीरज ना बहुत ओवर स्पेंड करते हैं ग्रॉसरी में, तो इसलिए आज मैं धीरज को एक चैलेंज दे रही हूँ कि नो मैटर व्हाट हमारा ग्रॉसरी का बिल $100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जनरली जब भी हम वॉलमार्ट आते हैं तो इट्स अराउंड $150 $200 के बीच में होता है। तो आज देखते हैं धीरज इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं। सो गाइस, थोड़ा बहुत सामान हम ले चुके हैं एंड अब धीरज को उनके फेवरेट स्वीट कॉर्न दिख गए हैं, तो वहाँ एक स्टॉप ओवर हो रहा है। अब हम आ गए हैं एप्पल्स के सेक्शन में। देखिए गाइस, कितने टाइप के आपको एप्पल मिल जाएंगे यहाँ पे। गोल्डन एप्पल, ग्रीन एप्पल, फूजी एप्पल, रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस। तो धीरज इन सब में से जो धीरज ने चूज़ किया है वो है रेड डिलीशियस एप्पल। गाइस, आज परी को ड्रॉप करने के चक्कर में हम इतनी जल्दी सुबह सुबह आ गए हैं वॉलमार्ट। पूरा वॉलमार्ट खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं और हमारे अलावा। गाइस, बच्चों की वेकेशन ख़त्म होने में अभी 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है, बट वॉलमार्ट में बैक टू स्कूल सेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और बहुत ही अच्छी अच्छी डील्स लगी हुई हैं। गाइस, अब हम आ गए हैं बिलिंग के लिए। आदू जैसे ही यहाँ अपने आप को मॉनिटर में देखता है ना, बस वो शुरू हो जाता है डांस करना। देखते हैं धीरज ने चैलेंज पूरा किया है या नहीं। हमारा बिल $100 के अंदर होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है। गाइस, आज की जो हमारी लिस्ट थी ना वो बहुत छोटी सी थी। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना कुछ हो जाएगा, बट वॉलमार्ट आओ और एक्स्ट्रा चीज़ें ना लो, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता नहीं है कि अब $100 के अंदर हमारा बिल आएगा। कनाडा में शॉपिंग करने का ना गाइस, सबसे जो टाइम सेविंग चीज़ मुझे लगती है वो है सेल्फ चेकआउट। बेस्ट है ये, आपको लगना नहीं पड़ता लाइंस के अंदर, ऑलमोस्ट ही खाली होता है। आप बस आए, अपनी आइटम्स जो भी आपने लिए हैं फटाफट से स्कैन करी, आपका बिल आया, आपने पे करा एंड यू आर फ्री टू गो। नॉर्मल दूसरे काउंटर्स भी गाइस होते हैं यहाँ पर, जो कैश काउंटर जैसे इंडिया में ग्रॉसरी स्टोर्स में जाओ और कैशियर होता है, आपकी आइटम स्कैन करते हैं और आपसे पेमेंट रिसीव करते हैं। वैसे काउंटर्स भी होते हैं जिनको सेल्फ चेकआउट में नहीं जाना होता, वो दूसरे कैश काउंटर्स में जाकर भी अपनी बिलिंग कर सकते हैं। सो गाइस, हमारी भी बिलिंग हो गई है यहाँ पे। अब टाइम है ये देखने का कि धीरज ने चैलेंज पूरा किया है या नहीं। हमारा बिल अंडर $100 है या उससे ऊपर है। सो गाइस, हमारा टोटल बिल आया है $87.62। एडिशनली हमने कुछ टमाटर एक्सचेंज करवाए थे
उसका बिल भी $4 एंड समथिंग आया है, तो टोटल होता है $92 एंड समथिंग, जो कि $100 से नीचे है। सो धीरज इटालियन जीत गए हैं। सुबह जल्दी उठ जाओ ना गाइस, तो ऐसा लगता है कि सारे ही काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। बस ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई तो ऐसा लग रहा है सारा काम खत्म हो गया। बस अब फटाफट से घर जाएं और ब्रेकफास्ट करते हैं। गाइस बस परी को लेने जाने का भी टाइम होने ही वाला है, क्योंकि उसकी शिफ्ट जो थी वो सिर्फ 4 आवर्स के लिए थी। परी आ गई है गाइस, और अब यहाँ पर चल रहा है धीरज और आदू का क्रिकेट। आप वैसे पकड़ो जैसे मैंने कहा था आपको, ऐसे। ओए ओए चौका, देखा क्या उठाया मैंने। वेरी गुड आदू, यार चौका मार दिया पहली बॉल पे आपने। ओ मिस। मिस। वेरी गुड, बचा गया, चौका बच गया। ओ एक और चौका। ओ 8 रन हो गए आदू के 4 बॉल में। रोक ली मैंने। वैसे पकड़ो जैसे मैंने बोला आपको, बैट। हाँ ऐसे। ओ मैं 1 रन। 1 रन। तुम्हारे हुए 4 रन। 1 रन। 4 रन तो यार। बात कुछ बाकी। और 2 पे 5 हो गए मेरे। अब क्या करें हम? तो आदू बॉलिंग करना है। तो आप भी डाल लो। चलो फाइट बॉल, फाइट बॉल। गाइस आदू सुबह से बहुत ज़िद कर रहा था कि उसको गेम जोन जाना है, बट हमारे घर की जो पास वाला गेम जोन था उसका टाइमिंग सिर्फ 7 बजे तक था, तो वो बंद हो चुका है। अब हम आदू को स्प्लैश पैड लेकर आए हैं, तो वो थोड़ी देर यहाँ पर स्प्लैश पैड में खेलेगा, देन हम यहाँ से विक्टोरिया पार्क जाएंगे। गाइस हम यहाँ पे गिब्सन पार्क आए हैं स्पेशली इसलिए कि यहाँ पे स्प्लैश पैड मिल जाएगा, लेकिन स्प्लैश पैड बंद है। आई एम नॉट श्योर कि वो स्टार्ट होता है या नहीं, बट आदू ने स्टार्ट कर ही दिया है। गाइस सी यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी गूसेस हैं, बट ये पार्क बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है गाइस। जो हमारे घर के पास वाला मेडोगेट पार्क है ना, वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बट यहाँ आके ना बहुत ही डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि पता नहीं हम क्यों आए हैं यहाँ पर। पार्क में इतनी गंदगी है, स्प्लैश पैड भी इतना अच्छा नहीं है। मतलब इससे तो अच्छा होता कि हम आदू को मेडोगेट पार्क ही ले जाते हैं। आदू उसके अंदर से आ, वहां चला जा। गाइज यहाँ धीरज और परी की डिस्कशन हो रही है। धीरज परी से पूछ रहे हैं कि कैसा रहा उसका दिन, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस, उसने एंजॉय किया, वो थक गई, ओवरऑल पूरा दिन कैसा रहा उसका। देखो गाइस पार्क का कितना बुरा हाल करके रखा हुआ है। इतना गंदा पार्क मैंने अभी तक कनाडा में कहीं नहीं देखा। मुझे वैसी ओसीडी है, बस मन कर रहा है चले जाएं हम यहाँ से। बस अब आदू जल्दी जाने के लिए मान जाएगा इस। फिर से आप, अब जब पानी आ रहा था, अब आओ उसके अंदर से। क्या हुआ? पूरा पूरा निकल के आना उसमें से।
से थोड़ी आ उसके अंदर से। फाइनली गाइस आदू ने ये कर लिया है और वो इतने प्रेशर वाले पानी में से निकल कर आ गया है। गाइस आदू चेंज कर आ गया है। आदू रेडी। एक और पार्क जाना है। गाइस अब हम जा रहे हैं विक्टोरिया पार्क जो लंदन डाउनटाउन में बना हुआ है। गिब्सन पार्क से बस 4 मिनट्स ही दूर है और बस होप करती हूँ कि गिब्सन पार्क जैसा ना हो, वो अच्छा बना हुआ हो बस। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया पार्क और एंटर करने में ये प्यारा सा गेट सा बना हुआ है एंड आसपास आपको सारा लंदन डाउनटाउन दिखाई देगा यहाँ से। देखने में तो गाइस ये एक नॉर्मल पार्क लगता है लेकिन इसके हर कोने में हिस्ट्री और स्टोरीज छुपी हुई हैं। देखिए सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे एक होली रोलर शेरमैन टैंक है। इस टैंक ने गाइस यूरोप में बहुत सारी बैटल्स फाइट की थी। आज ये उन ब्रेव सोल्जर्स के करेज और सेक्रीफाइस को ऑनर करता है। सच में इसके सामने खड़े होके हिस्ट्री फील होती है। अब गाइस ये 2 बेंचेस सिर्फ बैठने के लिए ही नहीं हैं, ये कैनेडियन और पोलिश सोल्जर्स की फ्रेंडशिप, ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए बनाई गई हैं और एक मेमोरियल हैं। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। गाइस ऐसी 3 कैनन्स भी हैं यहाँ पर और देखिए कनाडा की हिस्ट्री से जुड़ी इस कैनन का आदू क्या हाल कर रहा है। गाइस ये बोर वॉर सोल्जर मॉन्यूमेंट है एंड ये साउथ अफ्रीका वॉर में जो भी कैनेडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था उनके लिए बनवाया गया है। 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा पुराना मॉन्यूमेंट है ये और उनकी ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को आज भी ऑनर करता है। गाइस पिक्चर क्लिक कराते कराते जैसे DDLJ में वो एक चर्च वाली साउंड आती है ना, वैसी बेल सुनाई दी मुझे। और देखो ये कितना प्यारा सुंदर सा चर्च बना हुआ है बिल्कुल विक्टोरिया पार्क के सामने। देखो गाइस आदू कनाडा के एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट के सामने जय हिंद करता हुआ और यहाँ धीरज और परी का अपना ही डिस्कशन चल रहा है। ये है ब्यूटीफुल किवानिस मेमोरियल बैंडशेल। आज यहाँ कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स और कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं लेकिन इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए हुई थी। पैर तो मत रखा दो तू बेचारे पे। गाइस ये इतना प्यारा सा हरा भरा सा जो ट्री आप देख रहे हो शुगर मेपल ट्री है और इसको क्वीन एलिजाबेथ ने लगाया था। वाओ। गाइस ये विमेंस मेमोरियल मॉन्यूमेंट है, उन विमेन की मेमोरी में बनाया गया है जो वायलेंस की शिकार हुई और ये हमें रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और एक सेफर सोसाइटी बनाने का मैसेज देता है। गाइस बच्चे यहाँ आकर काफ़ी बोर हो गए, खासकर आदू, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कनाडा की हिस्ट्री जानने का मौका मिला। अगर आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।